हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं अंकित शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं ओम का नियम पढ़ाएंगे और आप लोग ध्यान से देखना और सुनना और समझना, और शुरू से जिन्होंने ओम का लॉ दिया उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद ओम का लॉ क्या होता है वो बताएंगे। उसके बाद उसके ऊपर सवाल कैसे उठते हैं वो बताएंगे। आज ये सारे चीज़ें हम सीखेंगे। कम समय में ज़्यादा हम नॉलेज लेंगे। तो ओम का नियम प्रतिपादित करने वाले चार्ल्स साइमन, ओम की जीवनी पहले समझते हैं कैसे उन्होंने किया। उसके बाद देखते हैं कैसे क्या करना है। ओम का लॉ है सन 1827 में जर्मनी के महान वैज्ञानिक एवं प्रोसेस जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के क्या बोला था, किसी चालक एक मिनट, तो ध्यान से सुनिए क्या बोला था। ओम ने किसी चालक सिरों के माध्यम से उत्पन्न विभवांतर और चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित किया। प्रोफेसर जॉर्ज साइमन ओम के नियम पर ही इस ओम का नियम कहा गया था। प्रोफेसर जॉर्ज साइमन। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ओम का नियम किसने स्थापित किया, तो ये प्रोफेसर जॉर्ज साइमन किस सन में, 1827 में। ये नोट कर लेना आप लोग, या शॉर्ट स्क्रीन ज़रूर ले लेना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस समय तो आरआरबी में तो खासकर एक क्वेश्चन एक शिफ्ट में या दूसरे दिन पूछ ही ले रहा है इस टाइम। तो कभी इस पर क्वेश्चन पूछ ले रहा है, कभी ओम का नियम क्या है, ऐसे क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। तो ओम का नियम पर हमने टोटल विद्युत क्वेश्चन बनाया हूँ, तो देख लीजिए। उसके बाद अब देखते हैं ओम का नियम क्या है। हमने यह जान लिया किसने स्थापित किया और किस सन में दिया। अब हम पढ़ते हैं ओम का नियम क्या है। ये हमारे जॉर्ज साइमन है। अब ओम का नियम देखिए। ओम के नियम के अनुसार यदि भौतिक अवस्था समान रहे, अपवर्तित रहे, या तब किसी बंद परपथ में चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। कैसे होता है? यदि भौतिक अवस्था में समान रहे या अपवर्तित रहे, तब किसी बंद परपथ में चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यह भौतिक अवस्था से तत्पर है। ताप, दाब, क्षेत्रफल, आर्द्रता इत्यादि। मान लीजिए ये ग्राफ दिया है। अब कभी मान लीजिए आपको, देखिए मान लीजिए आप, ये हमारा ये मान लीजिए वायर है, क्या है, तार है। ये मान लीजिए तार है। उसके बाद ये तार है, ये हमारा चालक हो गया। क्या हो गया? चालक। केवल ऐसा ही तो होता है। मान लीजिए कोई तार लोगे तो उसके ऊपर ऐसे तो रहेगा कवर। तो उसके बाद हम देखते हैं, ये हो गया। उसके बाद ये हमारा चालक हो गया। चालक हो गया, ये चालक हो गया। अब कभी भी मान लीजिए अगर
ये करंट, क्या करंट, जितना आप दोगे ज़्यादा, जितना करंट देंगे हम उतना ही वोल्टेज बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ेगा, और जब जितना वोल्टेज बढ़ेगा और जितना धारा बढ़ेगा उतना ही विभवांतर भी बढ़ेगा। जब धारा इसमें बढ़ेगा, ये धारा बढ़ेगा आई, उतना ही विभवांतर भी बढ़ेगा। विभवांतर बढ़ेगा, ये समझ लेना। तो उसी प्रकार देखिए, वही बोला ना, यदि भौतिक अवस्था समान रहे या अपवर्तित रहे तब किसी बंद परपथ में चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, देखो V बराबर V समानुपाती I होता है। ये देखो दिया है मैंने, ग्राफ में दिया गया है, ग्राफ में दिया गया है। देखिए I V, तो इसका सूत्र क्या बनता है, V बराबर I इंटू R। ये है, ओम के नियम के सूत्र V बराबर I इंटू R मैंने बता ही दिया। देखो उसके बाद भी है ये, या इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, I इंटू R, I इंटू R भी लिख सकते हो। इस सूत्र के द्वारा आप वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं आप, ये भी समझ लेना। V बराबर विभवांतर होता है वोल्टेज, I बराबर धारा होता, एम्पियर होता है, R बराबर प्रतिरोध इकाई ओम होता है। अब इसमें कैसे निकालना है, मान लीजिए ये दे दिया, ये लगा दिया, V लगा दिया, ये प्रतिरोध हो गया। यहाँ से आप रीडिंग वोल्टेज ले सकते हैं। ये धारा दे दिया मैंने, प्रतिरोध R हो गया, रेजिस्टेंस, ये हमारा ये धारा यहाँ दे रहे हैं I बराबर, यहाँ वोल्टेज निकाल सकते हैं आप, ऐसा होता है। उसके बाद अब इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं हमारे पर, क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिए, ओम से संबंधित कैसे क्वेश्चन दे सकते हैं हमारे क्वेश्चन में। एक परपथ में DC बैटरी में प्रवाहित धारा 5 एम्पियर है, जबकि चालक का प्रतिरोध 2.5 ओम है। चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या होगा। तो I बराबर हमारा क्या दिया है, I बराबर क्या दिया है, I बराबर 5 एम्पियर दिया है। देखो उसके बाद R बराबर 2.5 ओम दिया है। R क्या है हमारा, प्रतिरोध, प्रतिरोध है। उसके बाद V ज्ञात करना है, V ज्ञात करना है, हमारा V ज्ञात करना है। तो इसमें सूत्र क्या लगाएगा, V बराबर I इंटू R। अब हमारा I भी है, R भी है, तो V निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल से रखा, जहाँ जो रखा है उसको वहीं रख देना है बस। कैसे रखना है, V बराबर देखिए 5 गुणे 2.5
अब इसको निकालना है। अब निकालिए, गुणा करिए, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। कितना आएगा? इतना टाइम लगाओगे आप लोग? ऐसे निकालना है। कितना आया? 12.5 क्या रहेगा? वी ज्ञात कर रहे हैं ना, क्योंकि वी ही तो ज्ञात कर रहे हैं हम लोग। जब वी ज्ञात कर रहे हैं तो हम वी ही तो लाएंगे यहाँ पर। वोल्टेज 12.5 वोल्टेज। इस पर क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। अब ये देखिए दोबारा दूसरी क्वेश्चन, किसी बंद परपथ में चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर 5 वोल्ट, जबकि परपथ में प्रवाहित धारा 0.2 एम्पियर, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? अब चालक का प्रतिरोध क्या होगा? वी हमारा कितना दिया है? 5, और धारा आई बराबर 0.2 एम्पियर। अब ये हमारा क्या दिया है? आर ज्ञात करना है। तो इसको कैसे रखेंगे, कैसे सूत्र लगाएंगे बताइए? अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए आर बी/आई, ऐसे करेंगे। अगर ये सूत्र ऐसे ही आएगा, आर बराबर, अगर हमको वो निकालना है तो ये हमारा बट्टे में हो जाएगी, V/आई आ जाएगा। अब हमारा रख दीजिए ऐसे, जो जितने पे है। वी कितना है? 5 वोल्ट। ओ आई कितना है? 0.2। अब तो इतना निकाल ही लोगे, क्या बचा इसमें निकालने के लिए? कितना है? आर निकालना है, तो आर निकालिए। अब इसको करिए। ये काटा, 50 किया, सिंपल सा। महाराज ध्यान दो, आप लोग कैसे आएगा देखो ऐसे, ये दशमलव काटा 0 आया, और 50 भागे कितना हो गया? 25 ही तो आएगा। 25 कितना आया? प्रतिरोध आया ना मेरा, आर आ गया। कितना आंसर आ गया? 25। बस इतना सिंपल सा सवाल था। तो ये हुआ। तो हाँ, आप लोगों को दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ऐसे ही छोटे छोटे नॉलेज वीडियो, जो कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बटोर चुके, हम ऐसे ही आपको वीडियो लाते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।